हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आर एस अग्रवाल का भी क्वेश्चन है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 6। और दूसरा क्वेश्चन है आपका फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n के कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू अगर लिया जाए, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो प्रूफ कीजिए कि NQ माइनस n जो है ये डिविजिबल बाई 6 होगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला दूसरा मिटा के और पहला लेते हैं पहले। चलिए तो पहले कवर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझिए पहले। कह रहा है कि प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, माने लगातार। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए 2 गुने 3 गुने 4, ये लगातार 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का गुना है। चाहे 1 गुना 2 गुना 3 ले लीजिए, या 4 गुना 5 गुना 6 ले लीजिए, या 7 गुना 8 गुना 9 ले लीजिए। यानी कि लगातार 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर गुना लिया जाए, प्रोडक्ट लिया जाए, गुणनफल लिया जाए, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। इस बात को प्रूफ कीजिए। तो ये साफ दिख रहा है कि ये भी 6 से डिविजिबल है, 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 क्योंकि कट जाएगा ये। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर ये 3 दूना के 6, 3 तिया ना, और 2 चौके 8, तो सब कट जा रहा है। तो ये बात हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह से अगर एग्जाम्पल लेने लगे तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, तो पागल हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कि एज्यूम करेंगे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेते कैसे हैं। तो क्या लिखे हैं? लेट प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री consecutive positive integer b n, उसका अगला क्या होगा? लगातार लेना है तो n+1 और n+2 लगातार लेना है, तो एक एक का गैप रखना होगा। जैसे पहला आप n लिए, जैसे पहला आप 2 लिए, तो अगला 3 कैसे ले रहे हो? तो 2 लिख रहे हो, 2 + 1 लिख रहे हो, अब फिर इस 2 में अब 2 को और गैप करना है तो 2 कर दो, या यानी कि 2 + 1 में एक और जोड़ दिए। समझ रहे हो? तो लगातार लेना होगा। ऐसे कुछ नहीं ले सकते कि एक n ले लेंगे, एक n+5 ले लेंगे और एक n+18 ले लेंगे, तो ये लगातार नहीं होंगे, क्योंकि गैप जो है 4 का हो गया ना। तो n का वैल्यू अगर तुम मान लो 4 रखते हो तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 और 5 9 हो जाएगा। तो गैप लगातार कहाँ हुआ? फिर यहाँ पे n का वैल्यू 4 रखे तो 18 4 22 हो गया। तो लगातार लेना है तो एक एक बढ़ाएंगे, n+1, और फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो n+2। तो ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लिया हम पहले। अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो नंबर इस तरह का है n गुने n+1 इंटू n+2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, हमें प्रूफ करना है कि ये 6 से डिविजिबल होगा। मतलब नाउ वी हैव टू प्रूफ n+1 n+2 is divisible by 6। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर तुम्हें ये बात प्रूफ करना है कि ये 6 से डिविजिबल है, तो तुम्हें ये पता करना होगा कि व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अगर तुम 6 के डिविजिबिलिटी का रूल को जान जाओ तो ये प्रूफ करना आसान हो जाएगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए एंड 3 से भी कट जाए एक साथ। 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। 6 किसका मल्टीपल है? 2 और 3। याद रहे कि 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना।
अगर तुमको 12 का रूल बनाना है तो 6 गुना 2 नहीं बना सकते हो, याद रखना। ऐसी संख्या जो 6 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, वो 12 से भी कट जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे? तो 18 ले लो, 18 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो 12 का रूल के लिए आपको 4 गुना 3 बनाना होगा कि ऐसी संख्या जो 4 से कट जाए और 3 से कट जाए वो 12 से भी कट जाएगा। तो क्यों ये रूल नहीं बना 6 गुना दोनों को, क्यों रूल बन गया 4 गुना 3? क्योंकि देखो 6 और 2 में आपस में एक कॉमन फैक्टर है 2, इसीलिए 12 का रूल 6 गुना 2 नहीं होगा। जो नंबर से काट रहे हो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है 3 है, तो इस 2 और 3 में कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा। 4 3 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से तुम रूल बना सकते हो डिविजिबिलिटी का। 15 का क्या होगा? 3 5 लिख सकते हो। 14 का क्या होगा? 2 गुने 7 लिख सकते हो, उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह 6 का डिविजिबिलिटी का रूल तुम्हारे पास क्या हो गया? ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो अब ये अगर हम प्रूफ कर गए कि ये जो संख्या है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो हो गया प्रूफ 6 से भी कट रहा है। तो अब देखो ध्यान से समझना, अगर तुम 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हो तो कम से कम उसमें तो एक इवन आया ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर लगातार है तो एक इवन एक ऑड आता है, ऐसे ही आता है ना, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, या फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे ही होता है। क्योंकि कोई भी नंबर आप देख लो, जैसे कि आप देख सकते हो 1 है 2 है 3 है, तो ऑड इवन ऑड ऐसे होगा, 4 5 6 7 8, कोई भी लगातार नंबर ऐसे लिखोगे ना तो ऑड इवन ऑड। या अगर शुरुआत यहाँ से हुआ मान लो तो इवन ऑड इवन, तो या तो शुरुआत ऑड से हुआ होगा या तो इवन से हुआ होगा, क्योंकि 2 ही तरह का नंबर है हमारे इंटीजर्स में, इवन या फिर ऑड, इवन या फिर ऑड। तो अगर हम कोई भी n का पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ले, प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही होंगे, तो कम से कम एक तो इवन आना ही आना है। क्योंकि अगर ऐसे भी शुरुआत हुआ, ध्यान से देखना, अगर ऐसे भी शुरुआत हुआ तो 2 इवन पड़ गया, या 5 6 7 भी हुआ तो 1 इवन पड़ ही गया। अगर 4 से शुरुआत हो गया तब 2 इवन पड़ गया, तब तो और अच्छा है। तो हम लिख देंगे कि चूंकि n+1 और n+2 जो है हमारा लगातार 3 इंटीजर्स हैं, तो कम से कम एक तो इवन आएगा। तो इसी वर्ड को अब लिख देना है, we know that numbers या इंटीजर्स लिखो तो और बेहतर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखो तो और बेहतर है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स either start from odd or even, ऑड और इवन, या तो इवन से स्टार्ट होगा या तो ऑड से स्टार्ट होगा। ठीक है, हेंस या देन n इंटू n+1 इंटू n+2 contain at least कम से कम एक इवन, hence it is divisible by, लिख लेना अपना नीचे 2। तो ये तो प्रूफ कर दिए हम लोग कि n इंटू n+1 इंटू n+2 जो है उसमें से कोई एक जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि कम से कम एक इवन तो आएगा ही। 2 भी आ सकता है, अगर इवन से स्टार्ट कर दो तो इवन ऑड इवन 2 को इवन आ जाएगा, ऑड से स्टार्ट करो तो एक तो कम से कम आएगा। ये तो क्लियर हो जाए। अब हमें ये बात प्रूफ करना रह गया कि 3 से भी डिविजिबल होगा n इंटू n+1 इंटू n+2। तो इसको मिटाते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है। अब देखो, अब हमें प्रूफ करना रह गया कि 3 से भी
डिविजिबल होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। देखो एक तरीका है जो कि गलत है एक्चुअली, उसको भी बता देते हैं। होता क्या है कि 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंकों का संख्या को अगर वो जो संख्या है उसके अंकों को अगर हम पार्टिकुलरली जोड़ दें और वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू है, तो इसको जोड़ देते हैं n प्लस वन और प्लस n प्लस टू जोड़ देते हैं। तो ये कितना आएगा एक्चुअली n 3 को है तो 3n और प्लस टू और ये प्लस वन तो ये 3, तो निश्चित रूप से इससे 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि संख्या ये नहीं था, ये संख्या नहीं था। ऐसा नहीं था कि n प्लस वन n प्लस टू संख्या था, 2 3 4 ये संख्या नहीं था, ये 2 गुना 3 गुना 4 था। तो एक्चुअली 4 के 12 दुना के 24 संख्या था, क्योंकि प्रोडक्ट दिया है। ऐसा नहीं बोला है कि मतलब ऐसे संख्या है 2 3 4 है या 4 5 6 है, ऐसे नहीं है। इसका प्रोडक्ट बन रहा है तो संख्या तो बदल जा रहा है ना एक्चुअली। तो 6 5 11 और 35 और 3 चौके 12 120, ये है संख्या। कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका तो ये भी है इसमें कि संख्या जो बनेगा अगर वो प्रूफ कर पाए कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो हो जाएगा। यानी कि ये तो गलत है, ये तो ऐसे नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि संख्या 456 नहीं है, बल्कि संख्या 4 गुने 5 गुने 6 टाइप का है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा के फिर समझाते हैं आपको। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि 3 लगातार नंबर का प्रोडक्ट जो है उसको हम ऐसे जोड़ के नहीं प्रूफ करेंगे कि 3 से डिविजिबल है। एक्चुअली उसका प्रोडक्ट कुछ और हो जाएगा और संख्या कुछ और हो जाएगी। तो इसको हम लोग इस रूल से प्रूफ करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे कि अंकों का संख्या जो है अगर उसका एडिशन 3 से कट जाए तो वो 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट काफ़ी क्यूबिक आ जाएगा और क्यूबिक जो आएगा उसमें अंक नहीं रहेगा एक्चुअली आपको। तो इसको गैप मेथड से प्रूफ करेंगे, माने कि 3 के डिविजिबिलिटी का रूल एक और तरह से बनाते हैं। कैसे? 3 हो गया, 6 हो गया, फिर अगला 3 जोड़िए इसमें 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18, इसी तरह से होगा। यानी कि गैप अगर हर एक में 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 हुआ तो 3 से कट जाएगा। 3 और 6 के बीच में कोई भी नंबर है वो 3 से नहीं कटेगा। जैसे कि 4 5 है, नहीं कटेगा। 5 6 के बाद 7 8 है, 9 कटेगा डायरेक्ट, 7 8 नहीं कटेगा। मतलब हर एक जो है 3 डिस्टेंस दूर जो नंबर है उसमें अगर हम 3 डिस्टेंस आगे बढ़ जाएं तो 3 3 से कटेगा अगर स्टार्टिंग पॉइंट 3 हो तब। ये बात क्लियर हो गया। तो अब जरा सोचो कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू 3 लगातार नंबर है। तो 3 लगातार नंबर है तो या तो 1 से स्टार्टिंग होगा फिर 2 होगा 3 होगा, या फिर 2 से स्टार्टिंग होगा तो 2 3 4 होगा, या फिर 3 से स्टार्टिंग होगा तो 3 4 5 होगा, या फिर 4 से स्टार्टिंग होगा तो 4 5 6 होगा। इसी तरह से हो सकते हैं। तो जरा सोचो कि 1 2 के बाद एक 3 आ ही गया ना, माने गैप हम 1 में जोड़ेंगे 1, तो ये गुना है एक्चुअली, ध्यान रखना ये गुना है। तो 1 के बाद 2 2 के बाद 3, या 2 3 4 तो 3 से तो कट ही रहा है। 3 4 5 3 से शुरू में कट गया, 4 5 6 लास्ट वाला 3 से कट गया। तो निश्चित रूप से हमें एक लैंग्वेज यहाँ पे बनाना होगा कि अगर लगातार कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे गए हैं तो उनमें से कम एक तो 3 से कटेगा ही। और उसका रूल क्या लिखेंगे कि वी नो दैट कि इच 3 डिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, इच 3 डिस्टेंस अवे द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, क्योंकि इच डिस्टेंस अगर हम 3 3 का गैप बना लें तो डिविजिबल हो जाएगा किससे? 3 से। तो इसमें भी हम लिख देंगे कि इफ द नंबर्स स्टार्ट विथ 1 और 2 देन द लास्ट नंबर विल बी 3, या नंबर स्टार्ट विथ 2 देन सेकेंड नंबर इज डिविजिबल बाई 3, या फिर अब इफ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 3 तो ये तो है ये है, या फिर 4 5 देन लास्ट विल बी डिविजिबल बाई 6। तो इसी को लैंग्वेज देना है।
उस लैंग्वेज को हम लिख देते हैं बोर्ड को मिटा के, ठीक है। चलिए, तो ये लैंग्वेज लिखे हैं, ध्यान से देखिए। एनी इंटीजर आइदर स्टार्ट विथ ऑड और इवन, कोई भी नंबर जब स्टार्ट किया जाता है इंटीजर्स में तो 2 गुने 3 गुने 4 लोगे या 3 गुने 4 गुने 5 लोगे। तो या तो वो ऑड से स्टार्ट होगा या तो वो इवन से स्टार्ट होगा, या तो वो ऑड से स्टार्ट होगा या तो वो इवन से स्टार्ट होगा, या तो वो ऑड से स्टार्ट होगा। यही कहानी है। तो एंड वी नो दैट इफ नंबर स्टार्ट विथ ऑड, है ना, अगर ये बात कहें कि अगर नंबर स्टार्ट होगा ऑड से, तो ऑड से या तो 1 से स्टार्ट होगा या तो 3 से स्टार्ट होगा या तो 5 से स्टार्ट होगा, इसी तरह होगा। तो देन इट इज आइदर डिविजिबल बाई 3, या तो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे ऑड से अगर स्टार्ट हुआ है तो आपको पता होगा कि ऑड नंबर 3 से डिविजिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, उसमें से 3 डिविजिबल हो गया, जबकि 1 और 5 यदि ओड से स्टार्ट हुआ है तो नहीं हुआ है डिविजिबल। लेकिन आइदर डिविजिबल बाई 3 और नॉट, बट एनी नेक्स्ट 2 consecutive integer from it is absolutely divisible by 3। जैसे 1 के बाद या तो आप गैप करके आप 2 नेक्स्ट इंटीजर तो लिखिएगा ही, तो वही लिखा गया है कि बट एनी नेक्स्ट 2 consecutive इंटीजर, जैसे 1 के बाद अब इवन आएगा 2 या 3, या ऑड के बाद 4 5 आएगा, या फिर 5 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉट हुआ तब की बात हो रहा है ना। अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तब की बात हो रहा है। तो 300 अगर डिविजिबल हो गया तो ये केस तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पहले ही ऑड जो है 3 से डिविजिबल हो गया है। तो ये लिखा है कि देन इट इज आइदर डिविजिबल बाई 3 और नॉट। इफ नॉट, तो यहीं पे लिख लोगे इफ नॉट देन एनी नेक्स्ट 2 consecutive इंटीजर फ्रॉम इट इज एब्सोल्युटली डिविजिबल बाई 3। क्यों? क्योंकि आप देख लो, लगातार लिया हो 1 के बाद 2 3, तो 3 डिविजिबल हो गया, या तो ये डिविजिबल हो गया, या अगर स्टार्ट आप 5 से किए थे तो पहले के डिविजिबल हो गया, 5 के बाद 6वें डिविजिबल हो गया दूसरे। यानी कि दोनों में से कोई जो नेक्स्ट 2 consecutive इंटीजर्स लिखे हो उन दोनों में से कोई जो होगा एक डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ये हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर नंबर, ये तो एक लैंग्वेज लिख दिए, इसी में एक और लैंग्वेज लिखोगे कि इफ नंबर स्टार्ट विथ ऑड के जगह पे इवन, तो इवन से स्टार्ट होगा तो क्या होगा जरा सोचो। इवन से स्टार्ट होगा या तो ये कहानी होगी या तो ये कहानी होगी। इवन से स्टार्ट होने का, तो इवन से स्टार्ट होगा तो अगला ऑड आएगा फिर अगला इवन आएगा, तो अगला ऑड निश्चित रूप से 3 से कट सकता है। या फिर इसमें भी अगर हम बोले कि 2 अगला, भले वो देखो शुरू में जो स्टार्टिंग है एक्चुअली वो इवन नंबर वो 3 से कट भी सकता है। जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं, 6 गुने 5 गुने कितना 6 के बाद 7 लेना होगा और 7 के बाद 8 लेना होगा। तो इफ नंबर स्टार्ट विथ इवन देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 और नॉट। जैसे कि ये है, ये दोनों नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये है। तो अगर इफ नॉट, फिर लिखेंगे इफ नॉट डिविजिबल बाई 3 देन फिर वही देन के बाद ये कहानी जो थी कहाँ थी, देन एनी नेक्स्ट 2 consecutive integers is absolutely divisible by 3। क्यों? क्योंकि अगर डिविजिबल हो गया 3 से तब तो बात ही खत्म हो गया। इफ नॉट, तब या तो अगला ऑड ही डिविजिबल हो जाएगा या फिर अगला दूसरा वाला जो इवन आएगा वो डिविजिबल होगा, क्योंकि गैप तो एक्चुअली आपको 2 ही लेना है। तो यही बात को आप लिख दोगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग इसको एक मेथड 2 से भी बनाते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन उसको देखने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फिर मेथड 2 से भी बता देंगे दोनों क्वेश्चन को, ठीक है।